कमला कौन थी? आखिर उसको किस डीमन ने अपने कब्जे में कर लिया था? कमला, ये हॉरर गेम आजकल बहुत मशहूर हो रहा है। इस गेम की मेन कैरेक्टर का नाम है कमला। क्या कमला की हालत का जिम्मेदार उसका देवर ही था? इस बात का क्या सबूत है? आखिर क्या है कमला की कहानी? आज आपको पता चलेगी। कमला एक गांव की लड़की थी। जब वो स्कूल जाती थी तो एक बार स्कूल से आते में वो देखती है कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक अघोरी बाबा बैठे थे और वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उनके सामने एक प्याले में भरा हुआ खून रखा था। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो बाबा उस प्याले में भरा हुआ खून सारा पी जाते हैं। कमला खड़ी हुई ये सब देख रही थी। कमला उस बाबा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप ये खून क्यों पी रहे हैं। बाबा बताते हैं कि ये खून एक लड़के का है और उसका खून पीने से वो लड़का कुछ ही देर में मर जाएगा और मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। कमला उस बाबा से कहती है कि मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे बिना वजह दोस्ती तोड़ दी है। मुझे उससे बदला लेना है। आप मुझे भी ये काला जादू सिखा दिए, मैं उसे मार डालूंगी। वो बाबा कहते हैं, बेटी, काला जादू बच्चों का खेल नहीं है और अगर तुम एक बार इस काम में आ गई तो तुम्हारा इस काम को छोड़ना तुम पर ही भारी पड़ सकता है। कोई आत्मा तुम पर भी आसानी से आ सकती है क्योंकि तब तक तुम में बहुत सी ऐसी काली शक्तियाँ आ चुकी होंगी। कमला कहती है कि मुझे ये जादू सीखना है और उस दोस्त को ख़त्म करना है। कमला हर रोज़ स्कूल के बाद उस बाबा के पास जाती थी और उनसे वही जादू सीखती थी। एक दिन बाबा ने कमला से कहा कि तुम्हें अपनी दोस्त का ताज़ा खून पीना होगा, उसके बाद ही ये जादू काम करेगा और वो मर जाएगी। कमला अपनी दोस्त को सीढ़ियों से गिरा देती है और उसके चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसका खून निकल रहा था। कमला वो खून बाबा के पास ले आती है। बाबा उस पे कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो पी लेती है। इसके बाद कमला की वो दोस्त मर जाती है। लोगों को लगता है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से जो चोट उसके आई थी वो ज़्यादा गहरी थी और इस वजह से वो मर गई, जबकि उसकी दोस्त के हाथ पे थोड़ी ही चोट आई थी और उससे वो नहीं मरी थी। इसके बाद कमला काला जादू करने लगी और जो भी इंसान कमला को बुरा लगता था वो उसे मार डालती थी। लेकिन कुछ दिन बाद कमला के पिता उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं और वो कमला को बहुत मारते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद वो कमला के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं ताकि उसकी शादी फ़ौरन कर दें। कमला का काला जादू अब छूट गया था। उसकी शादी हो जाती है उसी घर में जो कि गेम में दिखाया गया है। शादी के बाद कमला को काला जादू करने का वक्त और जगह नहीं मिलती थी, लेकिन जैसा कि उस बाबा ने बताया था कि अगर कमला ने काला जादू छोड़ दिया तो कोई आत्मा कमला पे भी आ सकती है और वो उसके या उसके घर वालों की जान ले सकती है। कमला को शादी के कुछ ही दिन बाद एक भयानक आत्मा नज़र आने लगी थी। कमला समझ गई कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कमला ने अपनी गलती छुपाने के लिए अपने पिता को मार डाला और अपने घर की एक दीवार के पीछे डाल दिया और एक चिट्ठी पे लिख दिया कि कमला के देवर ने कमला के पिता को मार डाला है, ताकि कमला को सब बेगुनाह समझें। इसके बाद जो आत्मा कमला को दिखाई देने लगी थी वो आत्मा कमला पे आ जाती है और वो उसके देवर का खून करवा देती है। इसके पहले कि कमला सबको और ख़ुद को मार डालती, उसके ससुराल वाले एक तांत्रिक को बुला कर लाते हैं और वो तांत्रिक कमला पे एग्जॉर्सिज्म करके कमला को ठीक कर देते हैं
और इसके बाद कमला अपनी ज़िंदगी में खुशी से जीती है और वो काला जादू छोड़ देती है। आपको अगली कहानी किस हॉरर गेम की चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।